हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजीत टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 फिटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन पेपर में से पार्ट बी 75 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, यदि संघटक की बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो यह होगा। ऑप्शन में दिया है मिनिमम साइज, बेसिक साइज, एक्सेप्टेबल साइज, रिजेक्टेड साइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेबल साइज, क्योंकि किसी जॉब को या कंपोनेंट को दी गई लिमिट के भीतर बनाएंगे तो वह जॉब एक्सेप्टेबल साइज कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेबल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दुर्घटना का कारण नहीं है। क्वेश्चन समझ लेना चाहिए कि बोल रहा है दुर्घटना का कारण नहीं है। ऑप्शन में देख लेते हैं, जोखिम के बारे में जानकारी न होना, उपेक्षा और उपकरणों का अनुचित उपयोग, दस्तानों का उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्तानों का उपयोग, क्योंकि यह दुर्घटना का कारण नहीं है, यह सुरक्षा का कारण है। और ये 3 जो ऑप्शन हैं ये दुर्घटना का कारण है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्तानों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जिग जिसमें बेस नहीं होता है लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जॉब पर सेट किया जा सकता है कहलाती है। ऑप्शन में दिया है बॉक्स जिग, सैंडविच जिग, चैनल जिग और ट्रूनियन जिग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैनल जिग। चैनल जिग जो है इसमें बेस प्लेट नहीं होता है, और एक और जिग होता है जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है, उसका नाम है प्लेट जिग। लेकिन यहाँ पास ऑप्शन में दिया है चैनल जिग, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चैनल जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का सकरा तथा पतला भाग जो हैंडल में फिट होता है कहलाता है। ऑप्शन में दिया है फेरल, टैंग, हील, टिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैंग। टैंग से एक और क्वेश्चन पूछता है कि फाइल का कौन सा पार्ट होता है जिसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा टैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट की सतह घिरनी पर लगातार रगड़ने के कारण बेल्ट घर्षण तथा उत्पन्न ऊष्मा के कारण शुष्क होती जाती है। इसके कारण बेल्ट फिसलने लगती है। बेल्ट की फिसलन रोकने के लिए इसके भीतरी पृष्ठ पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है एमरी या कोरंडम, टैलो या पावडर रेजिन, नॉयलॉन या टेफ्लॉन, जिंक या चाक पाउडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैलो या पावडर रेजिन। फिसलन को बेल्ट की फिसलन को रोकने के लिए टैलो या पावडर रेजिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गति वाले सीण चक्र में किस प्रकार के बांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया है रबड़ बांड, सैलिक बांड, रेजोनाइड बांड, सिलिकेट बांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजोनाइड बांड। रेजोनाइड बांड जो है, रेजोनाइड बांड से बना हुआ व्हील हाई स्पीड पर उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजोनाइड बांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक थ्रेडों की जांच के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिए हैं स्क्रू पिच गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज,
स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, क्योंकि यह आंतरिक यानी इंटरनल थ्रेडों की जांच के लिए बोला है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। अब हम लोग समझ लेते हैं प्लग गेज और रिंग गेज के बारे में। प्लग गेज होता है और रिंग गेज। प्लग गेज का प्रयोग इंटरनल चेक करने के लिए, चाहे वो डायमीटर हो, चाहे थ्रेड हो, चाहे टेपर हो। इंटरनल बोल दिया तो प्लग गेज होगा, और एक्सटर्नल या बाहरी के लिए बोल दिया, चाहे वो डायमीटर हो, चाहे थ्रेड हो, चाहे टेपर हो, उसका हो जाएगा रिंग गेज। और प्लग गेज में अगर बोल दिया डायमीटर के लिए तो हो जाएगा, नाम बदल जाएगा उसका प्लग गेज, और थ्रेड के लिए बोल दिया तो स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, टेपर के लिए बोल दिया टेपर प्लग गेज। इसी तरह रिंग गेज में भी अगर डायमीटर के लिए बोल दिया तो रिंग गेज, थ्रेड के लिए बोल दिया तो स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, और टेपर के लिए बोल दिया था टेपर रिंग गेज। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोला था आंतरिक थ्रेडों की जांच के लिए, तो इसका राइट आंसर हो गया स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन में दिया है मशीनबिलिटी में सुधार, ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए, और कठोरता में बढ़ोतरी, और भुरभुरेपन में बढ़ोतरी यानी ब्रिटलनेस में बढ़ोतरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य ही होता है ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। मशीनबिलिटी में सुधार किसका उद्देश्य होता है? यह एनिलिंग का उद्देश्य होता है मशीनबिलिटी में सुधार करना। और हार्डनिंग का उद्देश्य होता है कठोरता में वृद्धि और ब्रिटलनेस में वृद्धि में, क्योंकि किसी भी जॉब या पार्ट को हम हार्ड करेंगे तो हार्ड तो होगा ही और ब्रिटल भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना कहलाता है। ऑप्शन में दिया है सीमेंटाइट, फेराइट, पियरलाइट और ऑस्ट्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फेराइट। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? फेराइट, क्योंकि फेराइट में लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिद्र की टेप द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया गया कि थ्रेड का क्रेस्ट पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है। इस त्रुटि के लिए निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? कूलेंट की अपर्याप्त आपूर्ति, कटिंग एज की टूटी हुई नोक, छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा छोटा होना, छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा बड़ा होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा बड़ा होना। जब छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा बड़ा होगा तो थ्रेड का क्रेस्ट पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा बड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शाफ्ट को हो तब शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में क्या दिया है? स्थायी रूप से जोड़ना, कभी कभी डिसकनेक्ट करना हो, मिस अलाइनमेंट होने पर, और जब कभी कभी डिसकनेक्ट करना हो तथा दो शाफ्ट के मध्य मामूली अनसंरेखन को
ठीक करना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो तथा दो शाफ्ट के मध्य मामूली असंरेखण को ठीक करना हो। तो इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, फार्मिंग टूल और बोरिंग टूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिंग टूल। और इसी तरह एक है रीमर। रीमर का भी कार्य होता है किसी ड्रिल होल को फिनिश करना या थोड़ा सा साइज बढ़ाना। लेकिन इसमें क्या दिया है, ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए। तो इसका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बोरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस कटिंग के दौरान नोजल, ऑप्शन में क्या क्या दिया, वर्क से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, वर्क से 2 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, वर्क से 5 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, वर्क से 10 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क से 5 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। जब गैस कटिंग के दौरान जब गैस कटिंग करते हैं तो नोजल को 5 मिलीमीटर की वर्क से 5 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार से संलग्न रहती है। संलग्न मतलब जुड़ी रहती है, अटैच रहती है। ऑप्शन में देख लेते हैं मेन स्केल, फिक्स जा, स्क्रू, मूवेबल जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूवेबल जा, क्योंकि डेप्थ राड जो होती है या डेप्थ बार होती है मूवेबल जा से अटैच या संलग्न होती है, इसी से स्लाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ का हेड स्टॉक में स्थित होता है। ऑप्शन में दिया है लेथ बेड के दाएं सिरे पर, लेथ बेड के बाएं सिरे पर, लेथ बेड के मध्य में, लेथ बेड की तली पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेथ बेड के बाएं सिरे पर। लेथ मशीन में 2 स्टॉक होता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक। हेड स्टॉक कारीगर के, ऑपरेटर के बाएं सिरे पर हेड स्टॉक होता है और दाएं सिरे पर टेल स्टॉक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड स्टॉक के लिए पूछा है, इसलिए हेड स्टॉक जो होता है लेथ बेड के बाएं सिरे पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन में दिया है एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश पुल किया जाता है, एक वर्कपीस को उपकरण के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है, वर्कपीस तथा उपकरण दोनों को छिद्र या सतह के माध्यम से घुमाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। ब्रोचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का टेपर अनुपात होता है। ऑप्शन में दिया है 1:20, 1:25, 1:30, 1:50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:20। मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का अनुपात 1:20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ज में हुड का क्या कार्य है। हुड या ढक्कन, ढक्कन का क्या कार्य है। ऑप्शन में देख लेते हैं वर्षा जल को आग पर गिरने से रोकना, फोर्ज को सुंदर बनाना, धुआं तथा धूल को बाहर करना,
ऊष्मा को भट्टी से बाहर निकलने से रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धुआं तथा धूल को बाहर करना। जो हुड या ढक्कन होता है इसका कार्य होता है धुआं तथा धूल को बाहर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर में फ्लक्स का कार्य होता है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? सोल्डरन सतह को ऑक्साइडों को हटाना, संक्षारण को रोकना और गीली सतह को प्रोन्नत करना। उपरोक्त सभी। सोल्डर फ्लक्स का कार्य सभी ऑप्शनों में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हीकरण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियर के हथौड़े का भार होता है। मार्किंग हथौड़ा जो होता है उसका वजन कितना होता है? उसका वजन 250 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली ट्यूब की कटिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हेक्सा ब्लेड होती है। ऑप्शन में दिया है 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm, 0.8 mm। क्वेश्चन में क्या बोला है? पतली ट्यूब की कटिंग के लिए। पतली ट्यूब है तो इसमें कम से कम 3 से 4 दांते टिके होने चाहिए। तो कब टिका रहेगा? जब ब्लेड हेक्सा ब्लेड फाइन पिच ब्लेड की होगी, 0.8 mm की होगी, तब उसमें पतली ट्यूब में 3 से 4 दांते टिके रहेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 mm। पतली ट्यूब की कटिंग के लिए 0.8 mm की पिच की हेक्सा ब्लेड की आवश्यकता होती है। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है सॉलिड ब्रास के लिए। सॉलिड ब्रास के लिए हो जाता है 1.8 mm, क्योंकि वह सॉलिड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटों तथा फिटों की भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत सहायता के 18 ग्रेड हैं। मूलभूत सहायता के ग्रेडों की परास है। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में? भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत सहायता के 18 ग्रेड हैं। तो वह ग्रेड कहाँ से शुरू होता है? IT 01 से IT 0, IT 1, IT 2, इसी तरह IT 16 तक जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा IT 01, IT 0, IT 1, IT 2 से IT 16 तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ड्रिल सीरीज में सबसे बड़ा ड्रिल साइज के बराबर होता है। सबसे पहले हम लोग ड्रिल सीरीज के बारे में जान लेते हैं। ड्रिल सीरीज जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक लेटर ड्रिल सीरीज, एक नंबर ड्रिल सीरीज। लेटर ड्रिल सीरीज जो होता है A से Z तक होता है। नंबर ड्रिल सीरीज जो होता है 1 नंबर से 80 नंबर तक होता है। लेटर ड्रिल सीरीज में A नंबर जो होता है सबसे छोटा होता है, इसका साइज होता है 5.94 और जेड ड्रिल साइज सबसे बड़ा होता है, इसका साइज होता है 10.49। इसी प्रकार नंबर ड्रिल सीरीज में 1 नंबर सबसे बड़ा होता है और 80 नंबर का सबसे छोटा होता है। 1 नंबर का साइज होता है 5.79 और 80 नंबर का होता है 0.35। ये इस प्रकार होता है। तो अब हम लोगों से क्या पूछ लिया था अक्षर ड्रिल सीरीज में सबसे बड़ा ड्रिल साइज के बराबर होता है। तो कौन सा बड़ा होता है? जेड साइज का सबसे बड़ा होता है, जेड का होता है मान 10.49, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.49 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड बार ड्रिलिंग को एग्जात करने तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र का चयन कीजिए। तो इस ऑप्शन में दिया है एडजस्टेबल लोकेटर, भी ब्लॉक, पिन लोकेटर और वेज टाइप लोकेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ब्लॉक। राउंड बार या राउंड जॉब के लिए पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल के प्रत्येक परिक्रमण पर ड्रिल द्वारा जॉब के भीतर प्रविष्ट होने की दूरी कहलाती है। ऑप्शन में दिया है ड्रिल की फीड, ड्रिल की स्पीड, ड्रिल की गहराई, ड्रिल की कटिंग स्पीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिल की फीड। और ड्रिल मशीन में ड्रिल की फीड की यूनिट क्या होती है? ड्रिल की फीड की यूनिट होती है मिलीमीटर प्रति रिवॉल्यूशन होता है। क्या होता है? ड्रिल मशीन में ड्रिल की फीड मिलीमीटर प्रति रिवॉल्यूशन होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोगों का ये फिटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया इससे।